जय जय राधा रमण हरि ओम। First of all, I would like to thank to my colleagues, sadhaks, for those questions and the answers of Gurudev, because all of them were very useful for myself and try to and help me to understand my journey. I don't know how exactly distinguish the line between, because when I observe myself, I understand that I am going towards right direction. I'm developing myself, I'm improving myself. Even though sometimes I see the failures retrospectively, it helps me to understand the situation and to improve my development. I know that, but sometimes I do harm people in my vicinity. I do harm the closest people. And I try to understand it as the law of karma, and I am not sure how to distinguish the line whether I am harming these people and I cannot influence it, or I am influencing it and I am creating my own karma because I am doing something against the law. I am harming the people. So which is the level I can influence the decision I am making on my journey, and where is the level of harming the people, and to have it considered as a natural or not necessary, and I'm already creating my karma. ये अपने कर्म को लेकर स्टीफन चिंतित इस रूप से हैं कि वह कौन सी लाइन है जहाँ पे वह यह समझ पाए कि जो मैं कर रहा हूँ वह तो ठीक कर रहा हूँ। वह कौन सी लाइन है जहाँ से कर्म का निर्माण हो जा रहा है कि मैं किसी के साथ गलत कर रहा हूँ या किसी को नुकसान पहुँचा रहा हूँ, जबकि प्रयास तो हमेशा यह रहता है कि मैं अच्छा करूं और उस क्रम में लगातार अच्छा होता चले और वो विकास करते चलें। लेकिन कर्म कहीं नए संस्कार न बना दे, वह कौन सी लाइन है वो उसको समझना चाहते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इट्स अ गुड क्वेश्चन। सभी के लिए है ये क्वेश्चन। राहुल ने भी मिलता जुलता यही क्वेश्चन अभी पूछा है। राहुल ने पूछा है कि इस त्रिगुणात्मक सत्ता से हम बाहर कैसे जा सके, कैसे हम अपने कर्मों के प्रभाव से बच सके, कैसे हम सतोगुण से भी पार जा सके। बहुत अच्छा। तो मिलता जुलता क्वेश्चन मिस्टर स्टीफन का भी है। गुड क्वेश्चन। संसार के दो सबसे बड़े रोग हैं मनुष्य जाति में। मनुष्य जाति में इसलिए कि मनुष्य के पास अपने कर्म करने की स्वतंत्रता के साथ साथ उसकी कल्पनाशीलता भी है। यह मनुष्य को, मानव को विशेष बनाती है सभी जीव जंतुओं से। मनुष्य को छोड़ करके किसी भी जीव जगत में, जीव जंतु में, किसी भी अवस्था में कल्पनाशीलता और कम कर्म करने की स्वतंत्रता नहीं है। जैसे आप कल्पना करते हैं कि हम 10 लाख पौधे अपने जीवन काल में लगाएंगे, ये कल्पना मनुष्य कर सकता है। यह कल्पना कोई जीव जंतु, पशु पक्षी नहीं कर सकता। ये कल्पना आप कर सकते हैं कि हम ऐसे लगाएंगे 10 लाख तो उससे धरती पर खुशहाली आएगी, हरा भरा होगा और हमारे लिए ऑक्सीजन तैयार होगी और वातावरण की जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो पौधे ग्रहण करेंगे, उनके काम आएगी। ये कल्पनाशीलता है आपकी। उसी कल्पनाशीलता के आधार पर आपकी कर्म स्वतंत्रता है
कि आप इतने पौधे लगा सकते हैं, लगाया, आप लगा भी सकते हैं। ये दोनों शक्तियाँ मनुष्य जाति के पास है। हाथी कितना बलशाली है, लेकिन एक पौधा लगा नहीं सकता कभी। कोई जीव जंतु नहीं लगा सकता। तो कर्म करने की जो स्वतंत्रता है मनुष्य के पास, वो उसकी कल्पनाशीलता के आधार पर है। अब जब कर्म करते हैं तो उसका भोग बनता है। इतना ही नहीं, आप कल्पना करते हैं उसका भी भोग बनता है। मनसा वाचा कर्मणा कृत कारित अनुमोदित। मन में सोचते हैं, मनसा वाचा बोल देते हैं, बोला हुआ, कर्मणा कर गए, तो कृतकारित अनुमोदित कराया गया। किसी ने किया उसको समर्थन कर देना, यस तुमने बहुत अच्छा किया, बहुत बुरा किया, कुछ भी, तो उसका आपका भोग बनता है, अच्छा या बुरा जरूर बनता है। तो कल्पनाशीलता से भी आपके भोग घटते या बढ़ते हैं। अगर आप अच्छा अच्छा सोचते हैं तो आपके अच्छे भोग बनते हैं, खराब सोचते तो खराब भोग बनते हैं। अगर खराब सोच के भोग बनते हैं तो अच्छे सोच के भी भोग बनते हैं। तिजोरी का ताला आपका खुला हुआ है, अगर आप अच्छा अच्छा डाल रहे हैं तो खराब भी जाएगा उसके अंदर, दोनों जाएगा। तो इस कल्पनाशीलता के आधार पे आप सबके पास कर्म स्वतंत्रता है, लेकिन भोग बनते हैं। तो इनको समझने के लिए बहुत छोटी सी बात पहले समझ लेना है कि सभी जीव जंतुओं के पास, सभी पशु पक्षियों के पास आपका अगला प्रश्न बनेगा मेरे पीछे दिए गए उत्तर के आधार पे कि फिर वो अपना सारा कार्य कैसे करते हैं अगर कल्पनाशीलता नहीं है तो। एम आई करेक्ट? जितने भी मनुष्य को छोड़कर जितने भी जीव जंतु पशु पक्षी हैं, वो अपनी सीमित कल्पनाशीलता के आधार पर, उस सीमित कल्पनाशीलता के आधार पर, उतनी ही कल्पनाशीलता के आधार पर उतना ही कर्म कर पाते हैं। तो उनकी सीमित कल्पनाशीलता, उस आधार पर सीमित कर्म की स्वतंत्रता। कर्म है 4 विषय के आधार पर। जो 4 विषय हैं, ये विषय का मतलब दोष है, जिनके बगैर रह नहीं सकते। हाँ, विषय का अर्थ है आसक्ति जिनमें बनी हुई है। उस आसक्ति के आधार पर जीवन है, जीवन यात्रा है। तो वो 4 विषय हैं आहार, निद्रा, भय और प्रजनन। ऐसे 4 विषय हैं जिनके आधार पर उनका जीना होता है स्वयं के लिए, अपने कुटुंब के लिए। जी, सोना है, खाना है, कैसे बचना है, कैसे मारना है और कैसे प्रजनन करके आगे बढ़ना है। ये उनको मेमोरी उनके माता पिता की मेमोरी से सीधे सीधे ट्रांसफ़र होती है उनके मस्तिष्क में। जन्म होते ही वो मेमोरी उनके पास होती है कि कैसे भोजन करना है, क्या भोजन करना है, निद्रा कैसे लेनी है, किससे बचना है, भय बचाने के लिए, बचने के लिए, और कैसे प्रजनन करना है। ये मेमोरी ले कर के पैदा होते हैं वो। ये उन्हें सिखाने के लिए कोई टीचर नहीं आता,
ये जितना भी कर्म है वो स्वयं के लिए है, सिर्फ अपने लिए है, स्वयं अपने लिए, सबके लिए नहीं। लेकिन मनुष्य जब पैदा होता है तो वह जीव जंतु नहीं है, पशु पक्षी नहीं है, वह स्मृति लेकर पैदा नहीं होता। स्मृतियाँ उसको बनाई जाती हैं पैदा होने के बाद। जहाँ वो जन्म लेता है, जिस अवस्था में रहता है, जिस कुल में रहता है, वहाँ के जो संस्कार हैं वही उसमें आ जाते हैं। धीरे धीरे करके उसको स्मृतियाँ दी जाती हैं। उसके पास स्मृतियाँ जो मेमोरीज़ हैं पिछले जन्मों की, वो संग्रहित नहीं है, स्टोर नहीं है। जैसा जीव जंतु में पहले से मेमोरी स्टोर है, ऐसे मनुष्य में, मानव में कोई मेमोरी पैदा होने के समय से स्टोर नहीं होती है, सिवाय रोने के। रोता हुआ मरता है तो रोता हुआ पैदा होता है। बहुत अच्छा गुरुदेव। मरते समय की जो स्मृति है जी, रोते हुए हाय सब छूट रहा है, हाय हाय हाय। तो जन्म लेते समय वही वाला पहली स्मृति, हाय हाय रोना चालू, बस केवल बोल नहीं पा रहा है, भाषा है नहीं, भाव है। रोता हुआ मरता है तो रोता हुआ पैदा होता है। मनुष्य को शिक्षा संस्कार की आवश्यकता पड़ती है, जीव जगत को नहीं। जीव जगत, जीव जंतु पौधे को नहीं। एनिमल्स, प्लांट्स, दे डू नॉट नीड एनी एजुकेशन। इसी क्रम में, इसीलिए जीव जंतु पशु पक्षी में कर्ता का भाव नहीं आता है, क्योंकि वो उसको जन्म से ही मिला होता है। आहार, निद्रा, भय और प्रजनन, 4 विषय, इसलिए कभी उसमें कर्ता का भाव नहीं आता। रेडियो खोल दीजिए, बजेगा, कैमरा ऑन कर दीजिए, रिकॉर्ड करेगा, कुछ उसमें अलग नहीं है। ठीक ऐसे ही मैं चूँकि पूरा जागृत नहीं होता है, जीवन तो संगठित हो जाता है, जो आत्मा, बुद्धि, चित्त, वृत्ति, मन है, ये तो संगठित हो जाता है जीव जगत में। लेकिन जो उसमें मेधस है, मेधस पूर्ण समृद्ध नहीं होता है। मेधस होता है लेकिन पूर्ण समृद्ध नहीं होता है। पूर्ण समृद्ध मेधस जो है सिर्फ मनुष्य में है, जो इसमें तैरता रहता है। ये बाकी जीव जंतुओं में, पशु पक्षियों में नहीं होता है, जिसके आधार पर मनुष्य कल्पनाशीलता करता है और कर्म स्वतंत्रता के लिए अपने कार्य कर पाता है। तो जिसकी कर्म स्वतंत्रता है वो उसकी कल्पनाशीलता के आधार पर है, इसलिए उसे मैं का भाव सदा बना रहता है कि मैंने किया। ऐसा स्टीफेंस का जो क्वेश्चन है काफ़ी मज़ेदार है। स्टीफेंस क्वेश्चन इज़ वेरी पावरफुल and very nice questions. So, answer is so lengthy. Yeah. तो 2 रोग सबसे बड़े हैं, अहंकार और मोह। ईगो, ego, गुरुदेव, मोह को जैसे ममत्व से जोड़ दिया, अगर अटैचमेंट कर दिया। And there are certain restrictions. Let me very much clarify that certain words actually do not have the exact English translation. Moh is, जिसके बगैर हम मर जाएंगे, रह नहीं पाएंगे। something that you are so deeply attached to it that you cannot survive without it. a připoutanost. To znamená, že It's called moho. क्षणिक सुख के लिए। We say připoutanost. Yeah. To je něco tak silné, So these are the 2 biggest diseases humans carry. že bez toho nemůžete žít. Taková připoutanost. To jsou 2 největší nemoci. अब प्रश्न बनता है कि जब तक अहंकार रहेगा, जब तक मोह रहेगा, अहंकार रहेगा, तो आप में कर्ता का भाव बना रहेगा कि ये मैंने किया।
ये काम मैंने किया, ये मैंने किया, तो उसका भोग आपका बनना तय है। वो चाहे आपने अच्छा किया है और चाहे आप बुरा करते हैं, वाह, दोनों का भोग आपका बनता है। इस आधार पर इस मर्त्य लोक से छुटकारा बिल्कुल नहीं बनता है गुरुदेव, और बार बार भोगने के लिए इस मर्त्य लोक में आना ही पड़ता है। मुक्ति असंभव। जी, ऐसे ही मोह है। जी, जब हम मोह करते हैं, मोह के लिए हम दुखी रहते हैं। उस दुख से निकलने के लिए हम सुख का रास्ता तलाशते रहते हैं पूरे जीवन। जी, दुख से सुख की ओर कैसे जाएं, ये प्रयास भी दुख ही है। वाह वाह, ये सुख नहीं है, बहुत बढ़िया। ये दुख ही है। लगता है कि हम ये मिल जाएगा तो हम सुखी हो जाएंगे, ऐसा सुख लेकर के हम नकली सुख घूमते रहते हैं। और जैसे ही वहाँ से आशा टूटती है, हम पूरा दुखी हो जाते हैं। तो दुख से शुरू किया था और दुख में आ जाते हैं। ये प्रमाण इस बात का है कि पूरी यात्रा ही दुख की है। सुख को प्राप्त करने की यात्रा दुख की यात्रा है। जी, ऐसा बन जाती है। मोह आपके अंदर ऐसे होता है। अब इन दो से बचा कैसे जाएगा, ये भी आपका प्रश्न बनता है। मोह को और डिफाइन कर सकते हैं कि जो शरीरगत, शरीर के आधार पर, जो प्रीहित लाभ के आधार पर वो मोह हो सकता है, जो शरीर के आधार पे है। तो अब क्वेश्चन बनता है कि अहंकार और मोह से मुक्ति कैसे पाई जाए। आपके हर उत्तर से एक प्रश्न निकल रहा है। सबसे पहले कि अहंकार से मुक्ति कैसे पाए। बहुत सरल है, वेरी सिंपल। अहंकार से मुक्ति का एकमात्र उपाय, हम जो भी कार्य करते हैं अगर हम दृष्टा भाव से करते हैं, साक्षी भाव से करते हैं, तो हमारा अहंकार नहीं बनता है। जब हमारा भाव रहता है कि मैंने किया, तो आपके द्वारा किया गया कर्म एक क्रिया बन जाता है। तब भाव उठता है मैंने किया। जब आप दृष्टा भाव में रहते हैं कोई कर्म करते हुए, तो क्रिया ना होकर के घटना बन जाती है। तो भोग कर्म का बनता है, घटना का कोई भोग नहीं बनता। बहुत अच्छा गुरुदेव, बहुत बढ़िया। ओहो, तो सीधा उपाय है कि हम कर्ता बनने के स्थान पर कोई भी कार्य करते हैं, हम ईश्वर पर डाल देते हैं। सब भोलेनाथ ने किया, बाबा ने किया, गुरुदेव ने किया, ईश्वर ने किया। हम मात्र साधन हैं, घटना में हम केवल शामिल हैं, लेकिन अकर्ता भाव से, दृष्टा भाव से, यहाँ पर ब्रेक चाहिए सबको ताकि सभी मनन कर सकें गुरुदेव। साक्षी भाव से। बहुत गहरा विषय है। शब्दों में तो सभी कह देते हैं कि बाबा ने किया, गुरुदेव ने किया, वो केवल शब्द और एक्सप्रेशन मात्र है, आंतरिक घटना नहीं है। इसलिए जब भी दरबार में आपने देखा सुना होगा, मैं कोई भी कार्य करता हूँ, दरबार के भक्त खड़े होकर के बहुत ही भाव से कहते हैं गुरुदेव आपने हमें बचा लिया, हमारी रक्षा की, हम तो मर जाते, हम बच गए आपकी कृपा से। मैं उसकी बात पूरे होने से पहले बोलता हूँ, सब बाबा माँ करते हैं और मैं कर्ता भाव से मुक्त हो जाता हूँ। तो मेरा कोई भोग नहीं बनता। हम तो अरबों खरबों दरबार में सब श्रृंगार हो जाते हैं, तो मेरा कोई तो भाव कर्ता का है ही नहीं, अकर्ता का भाव है, इसलिए हमें कोई पाप नहीं लगता।
कि हम पाप और पुण्य दोनों से बाहर हो जाते हैं। इस प्रकार से हम जब घटना समझ करके कि ये घटना है और घटना में हम शामिल हैं क्योंकि प्रकृति की ऐसी इच्छा है, तो हम कर्ता भाव से मुक्त हो जाते हैं और भोग नहीं बनते। तो तीनों जो गुण हैं, सतोगुण, तमोगुण, रजोगुण, हम तीनों से बाहर हो जाते। नहीं तो एक में तो फंसना तय है। इसलिए आकर्ता का भाव, दृष्टा भाव, साक्षी भाव, अक्रियाशीलता का भाव हमको अपने कर्म बंधन से मुक्ति प्रदान करता है। अन्यथा अगला जन्म भी हमारे कर्म बंधन के आधार पर आशा बंधन से युक्त होकर होना तय है। उससे बचने का कोई उपाय नहीं है, भोग तय है। हरि हर। राजीव जी, गुरुदेव, जो कर्म घटना हो, कर्म घटना हो, क्रिया से घटना में रूपांतरित होना है। हमारा जो एक्टिविटीज़ हमने जिसको अपनी मान लिया है, वो हमारी एक्टिविटीज़ नहीं है, ऐसा समझ लेना। गुरुदेव थोड़ा सा विराम चाहिए ट्रांसलेशन से। ये अब बहुत गहरे में जा रहा है, बहुत गहरा विषय है ये गुरुदेव। विषय बहुत गहरा है। इसको कंप्लीट कर देते हैं एक बार, अगला एक पैरा और एक कंप्लीट करके फिर हम लोग ब्रेकफास्ट करेंगे। गुरुदेव गुरुदेव यहाँ पे विराम चाहिए। अभी कुछ भी बोलने की इच्छा नहीं हो रही है गुरुदेव, बस इसी में घुसने की इच्छा हो रही है कि प्रत्येक कर्म घटना का रूप, कर्म को घटना में कैसे परिवर्तित कर करें, दें। क्वेश्चन इज। जी, आई विल ट्रांसलेट लेटर, लेट मी, आई एम जस्ट। इसके आगे जब जाते हैं, दूसरा है अहंकार, के बाद मोह। जी, मोह से बचने का क्या उपाय है? जी गुरुदेव। जितने भी कर्म अभी हमने चर्चा की, स्वयं के प्रिय हित और लाभ के लिए होते हैं, उनमें क्रिया ही क्रिया है, जीव चेतना है। जी गुरुदेव। जीव जंतु पशु पक्षियों की चेतना है। जी शरीर के आधार पे कार्य करना, जी, शरीर मान के अपने को जीना, जी गुरुदेव। ऐसा जीना, जी, ऐसी क्रिया वो कर्म बन जाती है और उसका बंधन बनता है। जी गुरुदेव। गुरुदेव संबंधों में फिर यह, लेकिन जब न्याय धर्म और सत्य के आधार पर हाँ जी गुरुदेव, आसपास हम अपनी चेतना का सदुपयोग करते हैं, तो पूरी सृष्टि के लिए करते हैं, पूरे ब्रह्मांड के लिए करते हैं। पदार्थ अवस्था हो, चाहे वनस्पति अवस्था हो, चाहे जीव अवस्था हो, चाहे मानव अवस्था हो, ये चार अवस्थाएं हैं। अभी तक तो तीन अवस्था ही मानी गई संसार में, ये पदार्थ अवस्था है, प्राण अवस्था है, जीव अवस्था है। मनुष्य जीव नहीं है, मनुष्य कीड़ा मकोड़ा पशु पक्षी जीव जंतु नहीं है, वो स्मृति लेके पैदा नहीं हुआ है। सारे जीव जगत, पशु पक्षी, जीव जंतु, पेड़ पौधे सब अपनी स्मृति लेके पैदा होते हैं। अगर गेहूं का बीज डालेंगे तो गेहूं ही पैदा होगा, उससे मक्का पैदा नहीं होगा। स्मृति बीज में भी है। जी, बरगद के बीज से बरगद ही पैदा होगा। बिल्कुल बिल्कुल गुरुदेव। ये स्मृति है, जी, सब में पड़ी है। पूरा पदार्थ अवस्था, सोने का टुकड़ा 5 किलो का हो, आप उसके 500 टुकड़े कर दीजिए, सोना ही रहेगा। पदार्थ अपना रूप नहीं बदल सकता, उसके अंश परमाणु अंश निश्चित हैं,
उन अंशों के बीच की दूरी निश्चित है, परमाणुओं की संख्या उसके ऑर्बिट में निश्चित है, उसका टूटना भी निश्चित है, क्योंकि उसका आखिरी ऑर्बिट जो है वो जी, टूटा हुआ है, टूटा पूरा हुआ नहीं है, जी, पहले से अतृप्त है वो। पहले से अतृप्त है। जी सोना कुछ और बनने की फिराक में है, जी बिल्कुल गुरुदेव। अभी कोयले से बना है, जी बिल्कुल गुरुदेव, रूपांतरित होकर आया है, रूपांतरित हुआ है। अभी संपूर्णता के आधार पर आ रहा है, जी। पूर्णता की ओर अग्रसर है। बिल्कुल गुरुदेव। तो जब हम बात करते हैं मोह की, तो मोह से कैसे बचा जाए, तो मोह से बचने का बहुत सरल तरीका है। हम जब तक किसी को शरीर के रूप में जानते हैं, और अपने आप को भी, सबसे पहली घटना, अपने आप को अगर हम शरीर माने रहते हैं, अपने शरीर के साथ हम अपने जीवन को स्पष्ट नहीं देख पाते, जब तक हम ये नहीं समझ पाते कि यह शरीर जीवन और इस शरीर से बना हुआ ये मानव शरीर है, दो चीज़ों से मिल के बना है, तब तक हम सामने वाले को भी ऐसा ही माने रहते हैं कि यह भी मात्र शरीर है। शरीर के साथ शरीर का जो निर्वाह है वो मोह पैदा करता है। बिल्कुल। मोह से बचना है वाह। तो अपने जीवन को समझना होगा, अपने जीवन पर दृष्टि डालनी होगी। जब अपने जीवन पर दृष्टि रहेगी तो सामने शरीर नहीं, फिर जीवन ही दिखेगा व्यक्ति का। वाह वाह। और जीवन से जीवन की जब आप गणना करेंगे, तुलना करेंगे, तो मोह नष्ट हो जाएगा। वाह। क्योंकि वह जीवन जो मुझ में है वो संसार के प्रत्येक मानव में वह जीवन उपलब्ध है। सबका जीवन एक जैसा है, जी बच्चा है, बूढ़ा है, जवान है, कैसा भी है, सबका जीवन एक जैसा ही है, उसका डिजाइन एक ही जैसा है। कैसा डिजाइन है जीवन का? जीवन का डिजाइन है प्रत्येक का पैदा होने से लेके मरने वाले दिन तक एक ही चाहना है, सुख की चाहना है। बिल्कुल गुरुदेव। इस आधार पर समस्त जीवन की चाहना एक एक जैसी ही है। है। बिल्कुल गुरुदेव। मुक्त होना चाहता है प्रत्येक जीवन, जी ये सब की चाहना है। जी बिल्कुल यूनिवर्सल। और सुख कौन सा चाहता है? निरंतर सुख बना रहे, अस्थायित्व। वह सुख जो कभी समाप्त ही ना हो, दुख कभी आए ही ना, ये मनुष्य की चाहना है, ये मानव लक्ष्य है। जी और ये तभी प्राप्त होगा जब स्वयं में समाधान होगा, और स्वयं में समाधान तभी होगा जब आप अहंकार और मोह से मुक्त हो जाएंगे। वाह। गुरुदेव। कर्म को घटना के रूप में परिवर्तित करने का आप सबको अभ्यास करना चाहिए। ये बड़ा अभ्यास है। कोई भी काम किया है आपने, किसी को दान दिया, दान देते आप बहुत प्रफुल्लित होते हैं, पुलकित हो जाते हैं। आज हमने भूखे को, और 10 जगह बताते भी हैं, आज हमने वहाँ रुक के, वो भूखे थे, उनको हमने भोजन कराया और गाड़ी में कंबल रखे थे, सबको दिया, और 10 जगह कम से कम बताते हैं। कर्ता का भाव बहुत पुष्ट हो रहा है, आपको उसका पुण्य मिलना तय है, लेकिन आप फंस रहे हैं, आप फंसते जा रहे हैं, इस मर्त्य लोक में आप फंसते जा रहे हैं। क्योंकि अब आपके पास पुण्य हो गया, गहरी स्मृति हो गई, पुण्य किया है, अच्छा भोग मिलेगा, अगला जन्म तय है। आप 84 लाख योनियों के जन्म मरण के बंधन से मुक्त कैसे हो सकते हैं? तो बहुत खराब करके भी, जैसे हम 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त नहीं हो सकते, दोबारा जन्म लेना है, वैसे बहुत अच्छा करके भी हमारे अच्छे भोग बनते हैं, और दोबारा जन्म लेना बनता है, उससे बचा नहीं जा सकता। 84 लाख योनियों के कर्म बंधन से मुक्ति संभव नहीं। इसलिए राजसी तंत्र जो विष्णु से आधारित है, मुक्ति नहीं, जी गुरुदेव। शिव से ही मुक्ति है। बिल्कुल गुरुदेव, बिल्कुल। क्योंकि वो आपको राजसी सुख देंगे, जी राजस है, जी तो वो पालनहार हैं, बिल्कुल पालने वाले हैं, बिल्कुल गुरुदेव। आपको सुख देने वाले हैं, तमाम भौतिक सुख सुविधाएं आपको देने वाले हैं। जी
मुक्ति का तो मार्ग वो जो भौतिक सुख सुविधाएं आपको मिल रही हैं उनमें और फंसते जा रहे हैं आप। फिर आप उनको और प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, कुछ बांटते भी हैं, आग पास ज़्यादा हो जाती हैं तो उसके पुण्य बनते हैं, जी, तो जी। फिर से भोगना और फिर से फंसना बनता है। जी बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। तो भोग रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं या फिर आगे बांट रहे हैं, वो आना जाना क्रम बना रहेगा। जी जब तक सतोगुण से भी पार न चले जाए, जब तक हमने बुरे कर्म जैसे किए हैं उनसे मुक्ति पाएं, ऐसे जो अच्छे कर्म किए हैं उनको घटना बना करके निकाल दिया जाए हाँ और उनसे मुक्ति पाएं, बिल्कुल यानी सतोगुण से भी मुक्ति पाए। जी तो बगैर तीनों गुणों से त्रिगुणातीत, जो त्रिगुणातीत है उस अवस्था में जाएंगे तो उन तीनों से मुक्त होकर के ही जाना संभव है। अच्छा हो चाहे बुरा हो, दोनों ही अवस्थाओं में करके मैंने किया, मैं फंसता हूँ। इस फंसाव से बचने का एक ही उपाय है कि अहंकार को दृष्टा भाव से पराजित किया जाए और मोह को धर्म प्रिय मोह को पराजित करने के लिए जो अभी दरबार ने बताया आपको, न्याय धर्म उस आधार पर, जीवन के आधार पर, जीवन की दृष्टि के आधार पर कि मैं भी जीवन हूँ, सामने वाला भी जीवन ही है, जीवन ही हमसे बात कर रहा है, शरीर बात नहीं कर रहा है। बिल्कुल गुरुदेव मेरे अंदर से भी जीवन ही बात कर रहा है, शरीर नहीं बात कर रहा है। बिल्कुल यहाँ शरीर गिर गए, जी जीवन ऊपर है, जी। जीवन एक जैसा है सबका। तो जीवन न छोटा दिखता है न जीवन बड़ा दिखता है, जीवन सबका एक जैसा है। उसकी कार्य क्षमता एक जैसी सबकी है, सबकी चाहना एक जैसी है, सबका कार्यक्रम भी एक है, बिल्कुल मुक्ति, जी लक्ष्य भी एक है, निरंतर सुख। जी तो ये सब सारा जीवन के आधार पर जब देखते हैं तो मोह से मुक्ति होती है कि शरीर नष्ट हुआ, ये तो आता ही जाता है। जीवन नष्ट नहीं हुआ क्योंकि जीवन कभी नष्ट होता नहीं, तो उस आधार पर हम जीवन को कभी मरा हुआ नहीं समझते, जी बिल्कुल तो दुख नहीं होता। बिल्कुल आप देखते हैं दरबार में लोग आते हैं, अभी कल ही उनका घर वाला क्यों न मारा हो कोई सदस्य, दरबार जैसे ही उनका मोह खत्म करता है वो सामने खड़े होकर हंसते हैं, बातें करते हैं, कोई दुख नहीं होता। जी कहते हैं हाँ अरे गुरुदेव उनको तो मुक्ति मिल गई, अब सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी मोह फिर भय पैदा करते हैं, जी मोह से ही भय मोह से भय उत्पन्न होता है, क्यों? मोह से भ्रम होगा पहले, जी भ्रम होगा बिल्कुल भ्रम से मोह बनेगा, मोह से भ्रम बनेगा, भय बनेगा, रोग बनेंगे, कष्ट आएंगे, असाध्य हो जाएंगे, तड़प तड़प के उन्हीं में मृत्यु होती है, फिर से अगला जन्म लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो बचने के लिए बस हम इन चीज़ों से बचे। बहुत बड़ा अभ्यास है कि आप अपने कर्म को घटना में परिवर्तित कर दें कि ये तो हो रहा है, ये तो हुआ है, मैं तो शामिल हूँ, हाँ घटना में मेरा प्रस्तुतिकरण है केवल। हाँ उपकरण हम हो अच्छे से शामिल हो गए जी। हैं, हमने अपना रोल निभाया है। बस जैसे मंच पर जी, कोई हनुमान जी का रोल करे, जी उसे पता है मैं हनुमान नहीं हूँ, हाँ हाँ, बस भूमिका में है भूमिका अदा कर रहा हूँ। जब ऐसा ही भाव हमारा जी जीवन में भी हो जाए, जीने में आ जाए जी कि मैं नहीं कर रहा हूँ, ये मेरा चरित्र है, जी कैरेक्टर, जी जी गुरुदेव तो कर्म से मुक्ति पा जाती जी है। ऐसा